सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। आज आपको भगवान के ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जिसे भगवान ने अपना पार्षद बना ली। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत, पुराणों से अलग अलग कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य में पढ़ने को मिलेगी, जहां विष्णु दास नाम के व्यक्ति भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त होते हैं। वो नित्य कर्म करने के पश्चात सबसे पहले भोजन बनाते हैं और उसके बाद भगवान की पूजा करके भोजन उनको अर्पित करते हैं। अब एक दिन की बात है, विष्णु दास जी ने नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु कोई उसे चुरा ले गया। विष्णु दास ने भोजन नहीं खाया। उन्होंने दोबारा भोजन बनाने की सोची, लेकिन अगर वो दोबारा भोजन बनाने के लिए बैठते तो सायंकाल की पूजा छूट जाती। इसलिए प्रतिदिन का नियम भंग ना हो, उन्होंने खाना नहीं बनाया। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर सुबह सुबह नित्य कर्म करने के बाद उन्होंने भोजन बनाया और जैसे ही भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए गए, फिर से किसी ने सारा खाना चुरा लिया। लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णु दास को बड़ा विस्मय हुआ। वो मन ही मन विचार करने लगे, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेता हूँ तो भगवान विष्णु को बिना भोग लगाए भोजन करना तो बड़ा अपराध है। ऐसे में मैं क्या करूँ? आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार से मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वो वहीं पर छिपकर खड़े हो गए और इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का खाना चुराकर जाने लगा। भूख के मारे उस चांडाल का शरीर बड़ा ही दुर्बल था। शरीर की हड्डियां बाहर से ही चमक रही थी। उसे देखकर विष्णु दास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, ये रूखा सूखा क्यों खाते हो? ये घी तो ले लो। विष्णु दास को अपनी तरफ आता हुआ देख चांडाल भय के मारे बड़े जोर से वहां से भागा और थोड़ी दूरी पर जाकर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास जी ने उनका सर अपनी गोद में रखा और कपड़े से हवा करने लगे। थोड़ी समय के बाद जब वो उठकर खड़े हुए तो विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण ही शंख, चक्र और गदा धारण किए उनके सामने है। अपने प्रभु को सामने देखकर विष्णुदास ने उनकी स्तुति और नमस्कार किया। तब भगवान ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। तो ये थी भगवान विष्णु के भक्त विष्णुदास की कहानी और इसे आप पढ़ पाएंगे स्कंद पुराण में। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।